ओहो भाई, कितने कमेंट करोगे यार। एआई थंबनेल को लेकर इतने सारे कमेंट आ गए कि सर हम तो एआई से थंबनेल बनवाते हैं, इसकी क्या पॉलिसी है एक्चुअल में? क्या यूट्यूब की कोई गाइडलाइन पॉलिसी ब्रेक होती है या फिर एआई टूल हमें कॉपीराइट दे सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगा। क्या आपको कोई स्ट्राइक मिल सकती है? क्या आपका चैनल डिलीट हो सकता है? यूट्यूब की पॉलिसी इसके बारे में क्या कहती है? इवन जिस एआई टूल से आपने थंबनेल बनवाया है उसकी पॉलिसी क्या कहती है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में। तो अगर आप भी एआई से थंबनेल बनवाकर अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो में यूज करते हैं या करना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो देखो, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इस एक वीडियो में। और पसंद आ जाए तो आपको पता ये करना क्या है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। देखिए, जब भी हम एआई थंबनेल की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमें समझना होगा कि एआई थंबनेल एक्चुअल में क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मिड जर्नी हो गया या फिर जेमिनी हो गया या फिर चैट जीपीटी हो गया या फिर कैनवा एआई हो गया, ऐसा कोई भी एआई टूल हो सकता है। वहां पर हम प्रॉम्प्ट डालते हैं और अपना कोई फोटो लगाना होता है वो डाल देते हैं और वो आपको टूल एक थंबनेल जनरेट करके देता है। बस इसको ही हम एआई थंबनेल बोलते हैं और अपनी वीडियो में इसको यूज कर लेते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि मैं किस तरह के एआई थंबनेल की बात कर रहा हूं। अब इसकी थोड़ी पॉलिसीज की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन की बात करते हैं, फिर हम कॉपीराइट पर आएंगे। देखिए, यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें एआई से अगर आप कोई थंबनेल बनवाते हैं वो 100% अलाउ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें पॉलिसी कौन सी काम करेगी, जो अगर आप थंबनेल खुद से भी क्रिएट करेंगे उन पर जो पॉलिसी लागू होती है वो यहां भी होगी। जैसे आप कोई सेंसिटिव कंटेंट थंबनेल पर दिखवाते हैं, वहां पर आपको चाहे आप खुद से बनाएं चाहे आप एआई से बनवाएं, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, वो इसमें भी होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए आप कोई सेक्सुअल कंटेंट दिखाते हैं इमेजरी के रूप में, तो वहां भी आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा अगर आप मिसलीडिंग एआई से थंबनेल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हैं शाहरुख खान, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने उस प्रोडक्ट के बारे में कभी बात नहीं करी और ना कभी एंडोर्स किया, तो आपको दिक्कत आ सकती है। या थंबनेल में आप कोई ऐसी इमेज बनवा लेते हैं एआई से जो एक्चुअल में हुआ नहीं है, तो वो मिसलीडिंग कंटेंट है, वहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज आपने वो मिसलीडिंग थंबनेल बनवाया है। अब चाहे वो खुद से फोटोशॉप पर घंटों मेहनत करके बनाओ चाहे एआई के थ्रू बनाओ, अगर वो थंबनेल मिसलीडिंग है, कोई ऐसी चीज वहां पे दिखाई है जो एक्चुअल में नहीं हुई है, तो हाँ, आपको फिर मिसलीडिंग के तहत कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। अदरवाइज 100% अलाउ है। आप एआई से पूरी तरह थंबनेल बनवा सकते हैं या अपनी कोई फोटो इनहेंस करवा सकते हैं एआई से, या खुद से थंबनेल बनवा के उसको एआई से इनहेंस करवा सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं, क्या एआई टूल से हमने जो थंबनेल बनवाया है तो वो एआई हमें कॉपीराइट दे सकता है? तो देखिए, मोस्टली जितने भी एआई टूल है, चाहे वो आपका कैनवा एआई हो चाहे वो चैट जीपीटी हो, अगर आपने पेड ले रखा है तो वो कमर्शियली यूज अलाउ करते हैं कि भाई आप हमारे से बनाए हुए थंबनेल को कमर्शियली यूज कर सकते हैं और वो टूल आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं चैट जीपीटी का प्रो यूजर हूँ, मैंने एक थंबनेल चैट जीपीटी से जनरेट करवा लिया, ठीक है, जनरेट करवा लिया। अब चैट जीपीटी तो कह रहा है कि भाई कमर्शियल आप यूज कर लो। यूट्यूब पे किसी भी चीज को यूज करना कमर्शियल यूज होता है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि वो चैनल मोनेटाइज होता है, ठीक है। अब हमने वो थंबनेल को यूज कर लिया, तो चैट जीपीटी हमको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकता। लेकिन अगर हमारा कोई थंबनेल चुरा ले और वो यूज करे तो भाई हम भी उसको कॉपीराइट नहीं दे सकते। बिकॉज ये जो इमेजरी है ये चैट जीपीटी ने बना के दी है, यानी कि आपको एआई ने बना के दी है। तो जब एआई टूल का इस पर कॉपीराइट कोई अधिकार नहीं है तो हमारा भी नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने अपना थंबनेल बनवाया अपने फेस के साथ, किसी ने थंबनेल चुराया और मेरे फेस को चेंज करके अपना फेस लगा दिया, तो मैं भी उसको कॉपीराइट नहीं दे सकता। इसके अलावा जब भी आप कोई ऐसा टूल यूज करो जहां से आप इमेज बनवा रहे हो, तो उसके टर्म्स कंडीशन में जाके पढ़ जरूर लेना कि वो कमर्शियली अलाउ करते हैं या नहीं करते। जैसे मिड जर्नी जो फ्री वाला है, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि हम कमर्शियली अलाउ नहीं करते यूज करना। तो अगर मिड जर्नी फ्री वाले से आप कुछ बनवाते हैं और यूट्यूब पर यूज करते हैं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें एक चीज और है, उसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई थंबनेल आपने बनवाया अपने फेस के साथ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप किसी सेलिब्रिटी के फेस के साथ थंबनेल बनवाते हैं या किसी भी पर्सन के फेस के साथ थंबनेल बनाते हैं, तो वो जो
पर्सन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो प्राइवेसी कंप्लेंट लगा सकता है या किसी तरह का कोई लीगल नोटिस भेज के कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। तो ऐसा तो भाई साहब आप फोटोशॉप से बनाते तो भी होता और एआई से बनाते तो भी होता। अब देखिए कुछ यहाँ पे मैं आपको बातें बताता हूँ, कुछ तरह के थंबनेल एआई से आप बनवाओगे, भले उनमें थोड़ी बहुत बातें फेक भी है तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई फोन का रिव्यू कर रहे हैं और एआई से आप एक थंबनेल बनवा रहे हैं और आप करेंगे फोन की फोटो लगाना थोड़ा इनहैंस करके और 3D स्टाइल में, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर गेमिंग का आपका चैनल है और कोई एपिक बैटल दिखवा रहे हैं एआई से, तो उसमें भी कहीं कोई इशू नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। या कोई कुकिंग आप कर रहे हैं और आपने मान लीजिए खाना सर्व किया, उसका फोटो खींच के एआई को दिया और कहा कि इसको थोड़ा और स्टाइलिश तरीके से पूरी तरह सजा के दिखा दो, तो भी आपको कोई इशू नहीं है, तब भी आपको बिल्कुल सेफ रहेगा, आप ऐसा थंबनेल बनवा सकते हैं। मतलब यहां तक कोई इशू नहीं आएगा। दिक्कत जब आएगा जब मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भाई साहब कोई भाषण दिए और आपने उनका फोटो लगाया अपने थंबनेल पे और भाषण में वो जो बात बोले नहीं कभी वो भी लिख दी, वो दिक्कत है। यानी कि एक्चुअल में कोई सेलिब्रिटी या कोई पर्सन ने जो काम किया नहीं, जो बोला नहीं और वो आपने फेक दिखाया, तो वहां उस थंबनेल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वो पूरी तरह से स्पैम है। यानी कि आपका न्यूज चैनल है और आपने मोदी जी की फोटो लगा दी और वहां पे एक लाइन लिख दी, लेकिन वो लाइन ना तो मोदी जी से रिलेटेड है ना उन्होंने कभी बोली है, वो एक लाइन फेक है, तो वहां डेफिनेटली मिसलीडिंग कंटेंट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब देखो मैं आपको 5 रूल बता देता हूं जो आपको हमेशा फॉलो करने, फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। पहला रूल तो ये कि आपका थंबनेल आपके वीडियो के कंटेंट से मैच करना चाहिए। दूसरा, कोई भी आप अगर थंबनेल पर किसी का फेस दिखा रहे हैं, वो कोई पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन हो सकता है, उसका जो फेस है वो आप फेक तरीके से दिखा रहे हैं, जो रियलिस्टिक लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं, यानी कोई ऐसे काम में उसको दिखा रहे हैं, तो हाँ वहाँ आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा कोई भी जैसे कॉपीराइटेड करैक्टर है, जैसे मार्वल के करैक्टर हो गए, डिज्नी के करैक्टर हो गए, उनको थंबनेल पे यूज करेंगे तो आपको कॉपीराइट का इशू आ सकता है। अब देखो चौथा रूल बहुत जरूरी है, इसको समझना। मान लीजिए आप किसी भी टूल से थंबनेल बनवा रहे हैं, उस टूल के कुछ नियम शर्तें होते हैं, उसको पढ़ लेना। कुछ टूल ऐसे हैं जो कहते हैं भाई फ्री प्लान यूज करो, लेकिन जो भी आप हमसे थंबनेल बनवाते हो या इमेज बनवाते हो उनको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। कुछ कहते हैं पेड प्लान ले लो, वहां पे कमर्शियली यूज कर सकते हो, कुछ कहते हैं फ्री में भी आप कर सकते हो। तो जो भी टूल आपको कमर्शियली यूज अलाउ नहीं करता, वहां से कोई भी इमेज बनवाकर, कोई भी थंबनेल बनवाकर आप यूट्यूब पर यूज नहीं कर सकते, आपको कॉपीराइट आ सकता है। और अगर कमर्शियली यूज अलाउ है तो फिर आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और हाँ, एक 5वां रूल और है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई करंट इवेंट या कोई न्यूज वीडियो आप बना रहे हैं, उसमें थंबनेल लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, आप इमेज लगा रहे हैं अंदर वीडियो के अंदर, और अगर वो एआई से बनवाई हुई है तो आप वहां पे लिख दीजिए जनरेटेड बाय एआई, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है एआई से थंबनेल बनवाने को लेकर तो आप कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर जितने भी रूल मैंने बताए आप यूज करेंगे तो भाई खूब धड़ल्ले से एआई से बनवाओ थंबनेल, यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो रूल मैंने बताए इन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।